रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है वनीता गुप्ता। आप स्क्रिप्ट राइटर हैं। वनीता जी, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत कब से की? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत बहुत ही इनिशियल स्टेज से की थी। ये मान लीजिए मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग तभी से शुरू हो गई थी जब से मुझे पढ़ना लिखना आया। शुरू में उसका माध्यम स्कूल की किताबें और कॉलेज के जर्नल्स रहे। फिर धीरे धीरे मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला और अब से 10-12 साल हो गए हैं मैं इस लाइन में हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा मैं लिरिक राइटिंग में भी हूँ और मैंने कई गीत भी लिखे हैं। वनीता जी बताएं कि सबसे पहला गीत आपने कब लिखा था और कौन सी उम्र में लिखा था? जी, सबसे पहला गीत अगर अनप्रोफेशनल पूछेंगे तो मैंने 8 साल की उम्र में लिखा था अपने स्कूल के लिए। और मुझे अभी भी याद है, उसका शीर्षक था मैं तुम्हारे लिए अपनी सांसें देना चाहता हूँ, जो कि मानवता आधारित एक गीत था और उसको बहुत सराहा गया था। मेरे ख्याल से वही मेरी एक शुरुआत थी जब से मैंने लिखना सीखा। उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं अभी भी या भूल गई हैं? अभी वो नहीं मुझे जी, इतनी जी। याद है, पर उसका जो सेंस था वो मुझे अभी तक याद है। आप लिख सकती हैं, गीत लिख सकती हैं, स्क्रिप्ट लिख सकती हैं। जी जी ये ख्याल सबसे पहले जहन में कब और कैसे आया? जी, जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से ही मेरी शुरुआत हो चुकी थी लिखने की, पर जैसे घरेलू जिम्मेदारियों के चलते और प्रोफेशन मेरा सोशल वर्क रहा है, तो मैंने 10-12 साल उसमें भी काम किया। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलूं, क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ अपना काम शेयर किया था तो उन्हें बहुत पसंद आया और उसको बहुत मोटिवेशन मिला मुझे कि मुझे लिखना चाहिए प्रोफेशनली। फिर ब्रेक मिला और आज आपके सामने बैठी हूँ। वनीता जी बताएं कि सबसे पहला गीत जिसने आपको पहचान दी वो कौन सा था? जी, पहला गीत जिसने मुझे पहचान दी, ऐसे मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। अभी हाल में जो रिलीज़ हुआ है वो सुपर डुपर हिट्स हो रहा है और कुछ ही दिन में उसके मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। वो है ब्लैक रोज़ मूवी का गाना क्या है मेरा कसूर, और उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे को सबसे बड़ी पहचान इसी गीत के माध्यम से मिल रही है। रेडियो लेक सिटी में मेहमान है वनीता गुप्ता। ऐसा माना जाता है कि लेखक या गीतकार तो बहुत हैं और उन्हें ब्रेक मिलने में बहुत दिक्कतें आती है और मिल भी जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात में काफ़ी हद तक सच है कि आप अपनी दिशा ढूंढ सकते हैं, पर उस दिशा पे बने रहने के लिए आपको एक एटीट्यूड लेने की ज़रूरत है, जो कि है कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसको आपको पैशन से करना पड़ेगा और आपको नो डाउट आपको अपनी मेहनत से खुद को प्रूव भी करना पड़ेगा। हालांकि मैं किस्मत में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है किस्मत भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सही समय पर सही चीज़ पिच होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं सब यूथ से स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी, आप अपना एक गोल बना के चलिए, उसमें आप खुद को नर्चर करिए। देखिए, हर दिन हमारे लिए लर्निंग का दिन है। जितना हम लर्न करेंगे उतना हम खुद को एक्सप्लोर करेंगे और हम जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। सिर्फ अपनी सोचने की शक्ति, लर्निंग और एक्सप्लोर करना खुद को, यह है मेरा मूल मंत्र है। बाकी सब जगह अलग अलग मापदंड हैं बने रहने के लिए। वनीता जी, हम लोग जो भी कला के क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे गुरु ज़रूर होते हैं। गुरु ना हो तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेखन के क्षेत्र में आपके कोई गुरु रहे या आपने किसी से प्रेरणा ली? जी, जैसा कहा जाता है पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, तो मेरे माता पिता ही मेरे गुरु कह लीजिए, क्योंकि मेरी माँ जो हैं उनको भी लिखने का काफ़ी शौक़ रहा है। हालांकि मेरे पिताजी स्पोर्ट्स में थे और वो स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे और कहीं गोल्ड मेडल और उनके कप रखे हुए अलमारियों में मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि मुझे भी कुछ करना है। वो यहीं उदयपुर के फ़तेह स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, तो वो चीज़ मुझ में पहले से ही थी। हमारे पूरे परिवार में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिएटिव, तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली। मेरी बहन लिखती हैं, मैं लिखती हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं था कि मैं किसी एक गुरु के प्रति समर्पित हूँ। म्यूज़िक ही मेरा गुरु है, संगीत से ही मुझे शिक्षा मिली है और मैंने खुद सीख सीख कर आगे बढ़ी हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि आपके मन में एक धुन भी होती है या ऐसा कोई न कोई संगीत का ट्रैक भी आपके दिमाग में चलता है, उसी लय ताल में आप लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गीत बनाने के लिए आपको उर्दू की बहरें आनी ज़रूरी है। तो बताएं कि आपके मन में भी संगीत चलता है या आपने बहरें वगैरह कुछ सीखी हैं? जी, सीखा तो मैंने प्रोफेशनली तो कुछ नहीं सीखा है, बस लिख लिख के ही खुद को निखारा है। और जहाँ तक संगीत की बात है, तो उसमें मैं इतनी ज़्यादा भाग्यशाली नहीं रही हूँ कि मैं इतने अच्छे से ट्रैक वैक लिख पाऊँ, बट फिर भी मैं कई बार कई गानों पे अपना ट्रैक म्यूज़िक डायरेक्टर्स को प्रपोज़ करती हूँ।
वनिता जी, इसी बात पर क्यों ना आपकी लिखी हुई कोई एक चीज़ हम श्रोताओं को सुनवाएं। जी ज़रूर। ये कविता कह लीजिए इसको, ये मैंने मदर्स डे पे लिखी थी, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर के लिए, जो कि बहुत ही स्पेशल पर्सन है मेरी लाइफ में। और मेरे फादर इन लॉ भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो एक थैंक यू नोट रहेगा उनके लिए। मैं रोया तो तू रोई होगी, मुझे पलकों पर सुलाकर तू सोई होगी, जिसकी खुशबू से आज भी मेरा मन महकता है, जिसकी गोद में सर रखकर रोने का मन करता है, जिसके हाथ का खाना मुझे बहुत याद आता है, जिसका मुझे मनाना बहुत याद आता है। मैं कौन हूँ जो समझती है, दुनिया का सारा लाड़ मुझे वो करती है, मेरे मन को झट से जो पढ़ लेती है, मेरी एक आह से जो तड़पती है, जिससे मैं सब बातें कर लेती हूँ, कभी होती हूँ गुस्सा कभी लड़ लेती हूँ। इसीलिए तो सब कहते हैं यहाँ स्वर्ग वहीं जहाँ रहती हो माँ। माँ तुम संग संसार पूरा लगता है, जो तुम नहीं तो हर विचार अधूरा लगता है। बचपन की वो मार तुम्हारी सच बोलूँ तो अच्छी लगती थी, सच बोलो माँ तुम भी, मार कर मुझको तुम कितना तड़पती थी। माँ तुम यूं ही रहना हरदम मेरी आँखों में, मेरे दिल में, धड़कन में और मेरी सांसों में। आप जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती हैं या ड्रामा की लिखती हैं या कहानियाँ लिखती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की स्क्रिप्ट लिखती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पहचान मिली? जी मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, ज़्यादातर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती हूँ। अभी आने वाले कुछ समय में वेब सीरीज़, जैसे कि समय बदल रहा है, पैंडेमिक के चलते हम लोगों का जो है नज़रिया भी सीमित हो गया है और आना जाना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सीमित है, तो वेब सीरीज़ जैसे ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है तो वेब सीरीज़ लिख रही हूँ, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती हूँ। और मेरी आने वाली वेब सीरीज़ जो पोस्ट प्रोडक्शन में है वो सुनील शेट्टी प्रोडक्शंस के साथ चल रही है, बातचीत, और सारेगामा भी चल रहा है। स्क्रिप्ट लिखने का एक पूरा एक अलग ही टेक्निकल फॉर्मेट होता है, जो कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से उसको लिखना होता है। एक आम व्यक्ति जो स्क्रिप्ट लिखता है और आप जब फिल्म के लिए लिखती हैं या किसी सीरीज़ के लिए लिखती हैं, उनमें क्या फ़र्क होते हैं? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्मेट हमको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है और उसका बेसिकली हमको बताया जाता है कि मूवी की मांग क्या है। कई बार हम हमारा खुद का बनाया हुआ लेके जाते हैं, कई बार हमें ऑन डिमांड क्रिएट करने पड़ते हैं, कैरेक्टर्स में जान डालनी पड़ती है, ये कह लीजिए आप। रेडियो लेक सिटी में बातें मुलाकातें प्रोग्राम में हमारी मेहमान है वनिता गुप्ता। वनिता जी बताएं कि अब तक आपने जो सफलताएं हासिल की वो तो अलग हैं, लेकिन आगे भविष्य में आपको क्या लगता है कि जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूरे हो पाएंगे? जी, हम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे कहती हूँ मैं कि हम लोग बहुत ग्रेडी होते हैं। जैसे हम ख्वाहिशों की बात करते हैं कि ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती है, एक पूरी होते ही दूसरी चली आती है, तो हम लोगों के ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जो सपने देखे हैं आप सबके सहयोग से, मेरे फैंस फॉलोअर्स हैं, मेरे इंडस्ट्री में जो फ्रेंड्स हैं, यहाँ प्रेस है, उन सब के सहयोग से लग रहा है कि कुछ सपने पूरे हो रहे हैं और कुछ कर पाऊँगी। और फिर देखिएगा, ये सपने पूरे होते ही नए सपने बुन लिए जाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग होते ही ऐसे हैं। बताएं कि इंडस्ट्री में जब आपको ब्रेक मिला तो उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ, सहयोग या मार्गदर्शन रहा? जी 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 मैं बड़ी फॉर्चुनेट रही कि मुझे जो भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले। फिल्म एसोसिएशन, राइटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं श्री जितेंद्र सुमन जी। सबसे पहले उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जो बहुत ही सीनियर हैं। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं। एक वैकी भाई कर हैं, जो कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, क्योंकि देखिए मेरा परिप्रेक्ष्य बिल्कुल भी फिल्मी नहीं था। मैं बहुत ही मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ जिसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, पर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा दिशा निर्देश दिया। उसके अलावा एक इंटरनेशनल लाइन प्रोडक्शन के मेरे मित्र हैं चंद्र झा जी, जिनके साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पे भी जुड़ी हुई हूँ उनकी एकेडमी से। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और मैंने NFDC से अभी हाल में स्क्रिप्ट राइटिंग पे एक कोर्स भी किया है, जो कि मेरे लेखन को और ज़्यादा निखारेगा, मुझे ऐसी आशा है। यह है रेडियो लेक सिटी और हमारे बीच हैं लेखिका वनिता गुप्ता। वनिता जी बताएं कि छोटे शहर उदयपुर को उस लिहाज से छोटा माना जाए तो छोटे शहर के लोगों के सपने पूरे होने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे शहरों में इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो उदयपुर में रहने के कारण
आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली, ऐसा आप मानती हैं? नहीं सर, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि उदयपुर देखिए, उदयपुर छोटा होते हुए भी इतने सारे लोगों के सपनों को पूरा करता है। भले हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, हमारी लोक कलाओं की बात करें, लोक संगीतकारों की बात करें, इवन राजस्थान से निकले हुए इतने लोक कलाकार हैं और इतने फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे पे अपना वर्चस्व सिद्ध किया है। तो हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हम छोटी जगह से तो हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसलिए मेरा मानना है कि सपने देखने के लिए छोटी या बड़ी जगह कोई आपके उसमें रोड़ा नहीं बनती है। आपको अपना फोकस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहिए, तब आप सफलता ज़रूर पाएंगे। वे युवा श्रोता जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके भी बहुत सारे सपने होंगे, कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ अधूरे होंगे, उन्हें क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करें उसको मन लगाकर करें, कर्तव्य निष्ठा करें। आप अपनी लाइफ में शॉर्ट गोल्स रखें, पर आपका फोकस एक लॉन्ग गोल पे होना चाहिए, जिसको आपको लगातार उसमें सुधार लाना चाहिए। कंटिन्यूटी इज़ वन थिंग विच कैन हेल्प यू आउट मोस्ट। तो आप कोई भी चीज़ हाथ में लें, उसको कंटिन्यू करें, अपने पैशन को और निखारें, और देखिएगा आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। जाते जाते उदयपुर के लोगों को क्या कहेंगी? जी, मैं उदयपुर के लोगों को यही कहूँगी कि हमारा शहर बहुत ही सुंदर शहर है, मन से भी, और खूबसूरती में तो पूरे विश्व में इसका आधिपत्य रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब खुश रहें, सेफ रहें। हालांकि समय ऐसा चल रहा है कि हम लोग सब डरे बैठे हैं, पर कोरोना से हमको लड़ना है, और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। वनिता गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार।